हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी की। बहुत सारे व्यूअर्स काफी टाइम से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैडम मेल का स्पर्म काउंट क्यों कम हो जाता है, उसमें हमें क्या क्या चेक करना चाहिए और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए, आज हम मेल फर्टिलिटी को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब स्पर्म काउंट कम होता है तो दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सिंपल मेडिसिन। सिंपली अगर आप वाइटामिन लेते हैं, जिंकोविट लेते हैं, यानी कि मिनरल बेस्ड वाइटामिन के साथ अगर जो कंबाइंड टेबलेट्स आती हैं वो लेते हैं तो उससे आपका जो स्पर्म काउंट है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव जरूर हो जाता है। लेकिन आपका स्पर्म काउंट कम कैसे होता है? एक्चुअली स्पर्म काउंट को बनने में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहला तो आप ये देखिए, आपका ब्रेन वर्क करता है। जो आपका ब्रेन है वो मैसेज देता है कि आपने अब स्पर्म्स बनाने हैं, तो उसके लिए ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं FSH एंड LH। अगर ये कम है किसी की बॉडी में तो दैट कैन बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि उस इंसान का, उस मेल का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ब्रेन कमांड नहीं दे रहा है, सिग्नल नहीं दे रहा है। दूसरा होता है कि ब्रेन ने तो सिग्नल दिया लेकिन टेस्टिस में प्रोडक्शन नहीं हुआ, स्पर्म्स नहीं बने, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। आपकी वो हेल्थ भी हो सकती है, आप में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या कोई मैकेनिज्म का शॉर्टेज हो सकता है। तो उसके लिए आपको टेस्टिस की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आपके टेस्टिस का वो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, जिसको हम सैक्रोटम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तीसरी स्टेज होती है कि जब आपके ब्रेन ने भी सिग्नल दिया और टेस्टिस ने प्रोडक्शन भी किया, लेकिन फिर भी इजैकुलेशन के टाइम स्पर्म्स बाहर नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो बहुत ही माइन्यूट कम आते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, डिलीवरी सिस्टम है, उस डिलीवरी सिस्टम में जो डक्ट्स यूज होती हैं, जो नलियां काम में आती हैं, उनमें कोई ना कोई ब्लॉकेज है, या किसी और तरीके का इन्फेक्शन है, या वो इमेच्योर है, बहुत ही ज्यादा वो नैरो हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं कर सकता। आप मर्जी जितना वाइटामिन लीजिए, मर्जी जितना जिंकोविट लीजिए, मर्जी हार्मोनल आप टैबलेट्स लीजिए, लेकिन फिर भी उसका आपको कोई खास इफेक्ट नजर नहीं आता। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना होता है। वो एक सर्जरी होती है कि अगर ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज को खोल देते हैं, और कई बार वो ट्यूब ही मिसिंग है तो ऐसे केसेस में, या वो बिल्कुल चिपकी हुई है तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, टेसा टेसी ICSI एक ट्रीटमेंट होता है, उसमें करते हैं। ये दो डिफरेंट ट्रीटमेंट है, टेसा अलग है एंड TC अलग है, जिसको कि हम आगे आने वाले वीडियोस में या इसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हेल्दी सीमन में हमें क्या क्या देखना होता है? हेल्दी सीमन में हमें देखना होता है कि काउंट कितना है। अगर काउंट बहुत कम है, यानी कि 50 मिलियन से कम है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर वो बहुत कम होते होते 15 मिलियन से भी कम है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूसरा होता है कि काउंट तो है, यानी कि अच्छे नंबर तो है, स्पर्म्स का नंबर तो अच्छा है, लेकिन उनकी मोटिलिटी कम है। मोटिलिटी मीन्स उनकी स्विम करने की, स्पिन करने की, आगे मूव करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम है। तो मोटिलिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 40%, यानी कि अगर 100 स्पर्म्स है तो उसमें से 40% स्पर्म्स को मोटाइल होना ही चाहिए। और अगर मोटिलिटी 4% तक भी है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि चांसेस जो है कम होंगे। ऐसा नहीं है, हो जाए तो पहली बार में ही कंसीव हो जाए, और ना हो तो आपको बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। तीसरा हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जैसे कि आप जानते हैं, एक हेड होता है, ये नेक होती है, और नेक के साथ टेल होती है। तो अगर किसी की टेल डिफेक्टेड है, छोटी है, वीक है, तो उसको फिर
स्पिन करने में दिक्कत आती है, या हेड उसका डैमेज्ड है, ऐसे केस में भी हम क्या देखते हैं, या हेड बहुत छोटा है या हेड स्वेलो है, जब मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती तो भी आपका वो स्पर्म काउंट हेल्दी नहीं होता। और इस केस में भी हम क्या देखते हैं कि कई बार अबॉर्शन तक के चांसेस हो जाते हैं। और एक लास्ट फैक्टर होता है आपका पीएच। अगर पीएच जो है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है सीमन की, आप वो देख रहे हैं 4 पीएच है या 4 से भी कम है पीएच, तो उस केस में भी स्पर्म्स की मोटिलिटी बहुत कम होती है, कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो आप क्या करते हैं, आपके केस में जो स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी, उनका काउंट, मॉर्फोलॉजी सब अच्छी रहती है। तो आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना चाहिए। अगर वो पहले से ही अल्कलाइन है तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तो आप एसिडिक से उसको अल्कलाइन यानी कि पीएच को आप 7 या 7 से ऊपर भी ला सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग योर डाइट स्टाइल, योर लाइफ स्टाइल, सिंपली by simple exercises and simply controlling your diet or changing your diet from junk food to healthy diet। तो इससे आप अपने जो स्पर्म काउंट, मोटिलिटी उस सबको इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक हेल्दी सीमन, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो सीमन है उसमें मिनिमम 50 मिलियन काउंट होना चाहिए, और दूसरा 40% या उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, मोटिलिटी होनी चाहिए। 50 मिलियन से ज्यादा हो, 40% से ज्यादा हो, और साथ में पीएच जो है वो 4 से तो ऊपर होनी चाहिए। 7, 8, 7.5 कुछ भी है वो बहुत ही अच्छा है, 7.5, 8, लेकिन 7 से नीचे है तो वो अच्छा पीएच नहीं माना जाता। और टेसा टीसी आईसीएसआई में हम क्या करते हैं कि टेसा के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके सीमन में जहां टेस्टिस है, टेस्टिस में जहां छोटे छोटे से गोल सेल्स होते हैं, बायोप्सी करके उनको बाहर निकाल लिया जाता है, और उन्हीं सेल्स से, जिन सेल्स से स्पर्म्स बनने हैं, उनको आर्टिफिशियली बाहर बनाया जाता है और फिर उनको एग के साथ फ्यूज किया जाता है। लेकिन टेसी के अंदर क्या होता है कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में ही बनते हैं, आपके टेस्टिस में ही बनते हैं, लेकिन क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब के कारण या मिसिंग ऑफ ट्यूब के कारण वो इजैकुलेट नहीं हो पा रहे थे, इजैकुलेशन में नहीं आ पा रहे थे, तो हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा ट्यूब जोड़ देते हैं टेस्टिस से लेके और आपके पेनिस के लास्ट पॉइंट तक जहां से डिस्चार्ज होता है। तो जब आप रिलेशन डेवलप करते हैं तो उस समय जैसे सीमन बाहर आता है वैसे ही स्पर्म्स भी साथ में एक ट्यूब के साथ एक ट्यूब और जोड़ देते हैं, वो उसके थ्रू क्या होता है आपके फीमेल के बॉडी में, यूट्रस में चला जाता है। तो ये कुछ कारण थे। आपने देखा कि सीमन अगर कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो हमने देखा उसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें कि स्पर्म काउंट बिल्कुल कम होता है यानी कि निल होता है। और अगर कम है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, लेकिन निल है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कभी कभी आपका खाली फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, कभी आपके टेस्ट जिसमें कि आपका बीपी, शुगर, थायराइड ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। और अगर हार्मोन लेवल के टेस्ट करने हैं यानी कि ब्रेन से ही सिग्नल नहीं आ रहे तो फिर आपको हार्मोन्स FSH, LH, TSH, थायराइड के इस तरह के आपके हार्मोनल टेस्ट भी किए जाते हैं, प्रोलैक्टिन, टेस्टिस के भी टेस्ट किए जाते हैं, और कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो 100% करेक्ट है, उसमें किसी तरीके की कमी नहीं है, और थोड़ी सी अगर कमी है तो वो मेल के पार्ट पे है, तो मेल पार्ट में इस तरह से वो अपना ट्रीटमेंट करा के जो इनफर्टाइल कपल है वो अपनी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड दे मे ऑल्सो गेट कंसीव। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।